यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टेंस है। हमने प्रीवियस में बात किया था प्रेजेंट परफेक्ट को, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट को। ठीक है, पास्ट परफेक्ट को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आवर पास्ट टेंस? दिस इज समथिंग्स कॉल्ड पास्ट ऑफ द पास्ट। मतलब जो पास्ट परफेक्ट होता है हमारा, वो पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट का भी पास्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले हम जा चुके थे, ठीक है। अब हमारा ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट का है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें डबल एक्शंस हैं, डबल कार्य हो रहे हैं इसमें, ठीक है, डबल क्रियाएं हैं इसमें। अब देखिए, जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ, लीनियर लाइन के हेल्प से हम इसको समझते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट क्या होता है। जैसे ये हमारा हो गया, हम यहाँ पर हैं प्रेजेंट टाइम में, इस समय जो समय चल रहा है हम यहाँ पर हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हम यहाँ हैं। अब यहाँ हो गया, हम बात क्या कर रहे हैं, तुम्हारे आने से पहले। मान लीजिए यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं तुम्हारे आने से पहले, ये हमारा पास्ट हो गया। जो हम पास्ट में बात कर रहे हैं, तुम्हारे आने से पहले हम जा चुके थे। अब इसके आने से पहले ही हम यहाँ, यानी हम इस पॉइंट पे होंगे, हम जा चुके थे। जो हम जा चुके थे यहाँ थे, और ये आने से पहले, ये तो ऑलरेडी हम पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट से भी पहले एक पास्ट कंप्लीट हो चुका है, हम जा चुके थे। तो ये इसका क्या कहा जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट कहा जाएगा, ठीक है। तो यही जो हमारा होता है पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब ये हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्टिविटी इन पास्ट। वही मैंने बताया कि जो पास्ट परफेक्ट होता है, ऑलरेडी पास्ट में हुए काम को ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, इसी को बताता है। ये पास्ट ऑफ द पास्ट होता है। अब देखिए, इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना माना जाता है। इसी का हिंदी वर्जन हो गया, वही चीज़ मैंने बताया। अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में। जैसे इसमें दो कार्य समाप्त हो रहे हैं पास्ट में भी, ठीक है। तो आना, तुम्हारा आना और हम जा चुके थे, दोनों भूतकाल में ही, यानी पास्ट टाइम में ही दोनों कार्य समाप्त हो रहे हैं। मतलब प्रेजेंट से पहले ही दोनों कार्य होते हैं। सेकंड बी, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में साधारणतः क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ए थे, ई थी, आ था, ये सब शब्द आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा चुका था है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसको चलिए अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। पहले देखिए, हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड होता है। हैड या तो हमारा क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, सिंगुलर हो, या तो प्लूरल सब्जेक्ट हो। दोनों के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, हैड को। हमारा हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड होता है। और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना, मैंने ऑलरेडी बताया था कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता
है। ठीक है, अब देखिए, अब स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा, देखिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड, सब्जेक्ट कुछ भी हो, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही हमारा होता है सिंपली स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माता जी खाना पका चुकी थी, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, माता जी खाना बना ली थी या बनाई थी, तो लास्ट में ई थी, आ था, ये थे, ये सब भी आएगा, फिर भी हमारा क्या होता है, वो परफेक्ट में ही होगा, यानी पास्ट होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट ही होगा। अब इसको करेंगे कैसे, हमारा सब्जेक्ट द मदर माता जी, अब इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैड। मैंने बताया था हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, हैड। अब पकाना, कुक, फर्स्ट फॉर्म हो तो इसका कुक्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज करना है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, भोजन, क्या पकाई थी, भोजन, मतलब फूड हो जाएगा। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका नेगेटिव करना हो, यदि हमको इसको नेगेटिव बनाना हो, ठीक है, या नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए, तो हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ क्या यूज करने देना है, नॉट को। हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड, इसके बाद तुरंत ही क्या यूज करना है, नॉट। जैसे ही होता माता जी खाना नहीं पका चुकी थी, यहाँ पे यह नहीं हो जाता, तो क्या होता हमारा, मदर, दी मदर हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड, फूड हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेगेटिव भी इसके कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में बस यही होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या यूज करना है, नॉट या नेवर, जो हमारा नेगेशन वर्ड होता है। अब देखिए इंट्रोगेटिव बनाना हो इसको, ठीक है, जैसे यहाँ पे होता क्या माता जी खाना पका चुकी थी, तब क्या करते हैं, तब इंट्रोगेटिव सब में इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सीधा करना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब को उठा लाएंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब हेड होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन एट द लास्ट पॉइंट विल बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अब इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे नहीं, तो हेड को सबसे पहले, चलिए उसी को करके देखते हैं। ठीक है, हेड लगा देंगे, हेड के बाद क्या यूज करेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, द मदर, हैड द मदर हो जाएगा। ठीक है, हैड द मदर, क्या माता जी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड फूड, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए इसके। अब इसी में ये नाट आ जाता है, जो हमारा यहाँ पे नाट लगा, इसी को पुट करके यूज करते हैं। तो हमने बताया था फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव में किसी भी टेंस के इंट्रोगेटिव हो, उसमें नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो तुरंत आप फाइंड करो सब्जेक्ट। ठीक है, उसको किसको फाइंड करना है, सब्जेक्ट फाइंड करो, और उसके बाद तुरंत नाट यूज कर लो। ठीक है, क्या यूज करना है, नॉट। हमारा सब्जेक्ट है दी मदर, इसके बाद हम क्या यूज कर लेंगे, नॉट, यदि इसमें नॉट आता है, नहीं आता है तब। ठीक है, अब इसके बाद यार इंट्रोगेटिव में जैसे क्या, कहाँ, ये सब आते हैं, तो उसकी इंग्लिश ये लिखना है, तो क्या यही हमारा बनेगा। ठीक है, देखिए ये हमारा जो सब्जेक्ट है दी मदर, और इसके साथ हमारा पूरा ये सेंटेंस बना है। ठीक है, अब इसी के पहले हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, WH फैमिली का, जैसे माता जी खाना क्यों पका चुकी थी, तो यहाँ पे हम क्या लगाते थे, वाई लगा देते हैं, क्यों आ रहा है, वाई हैड द मदर कुक्ड फूड। नॉट आता तो सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। ठीक है, नॉट यूज कर लेते, इसके साथ साथ हमारा इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव भी बन जाता। ये था हमारा सिंपली पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर और उसके अकॉर्डिंग सब सेंटेंसेस। बट फ्रेंड्स, इसमें ये तो इजी टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, जो कि
जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, उस टाइप के अकॉर्डिंग ये हमारे सेंटेंसेस थे और स्ट्रक्चर थे। लेकिन जब डबल एक्शंस आ जाएं सेंटेंसेस में, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में स्पेशली डबल एक्शंस आते हैं, उसको कैसे करना है चलिए अब उसको देखते हैं। ये तो सिंपली है, सिंपली आप ऐसे करोगे, स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो आपके ये सभी बन जाएंगे, जो कि बहुत ईजी होते हैं एज लाइक जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट होता है। बट जब डबल एक्शंस की बात होती है पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में, तो उसको कैसे करना है चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा होगा, पहले हम अफर्मेटिव देखेंगे, फिर नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव। अब देखिए ये सब जितने भी सेंटेंसेस अब आपको देखने मिलेंगे आगे, सब डबल एक्शंस होंगे। डबल एक्शंस का मतलब होगा फ्रेंड्स कि एक ही सेंटेंस में दो कार्य होना होगा। जैसे वर्षा होने से पहले एक कार्य वर्षा होना हो गया और हम घर पहुंच चुके थे। देखिए घर भी पहुंचना और वर्षा होना, डबल एक्शंस आ रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप जितने भी देखेंगे सब में डबल कार्य होंगे, डबल कार्य होंगे, डबल एक्शंस होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करना है अब देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस की। ये जो हमारा है अफर्मेटिव, इसको देखिए फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी बताया आपको रटना नहीं है, ठीक है, आप बस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझना है। एक बार माइंड में सेट हो गया तो आप कभी नहीं भूलोगे। देखो पहली बात कि डबल एक्शंस में करने से पहले, सॉल्व करने से पहले आप माइंड में ये सेट करना है कि पूरे सेंटेंस में हम पहला ढूंढेंगे पहला कार्य। किसको, पहला कार्य कौन हुआ है, पहला कार्य। फिर दूसरा ढूंढेंगे बाद वाला कार्य, बाद वाला कार्य कौन कौन सा है। यदि आप इसको पकड़ लिए, ठीक है, इसमें तो आप आसानी से कर जाओगे। देखिए पहला जैसे सेंटेंस हम देखते हैं, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो इसमें पहला कार्य कौन सा हो रहा है, घर पहुंचना कि वर्षा होना। तो हम पहले घर पहुंचे होंगे सबसे पहले, तब वर्षा हुई, क्योंकि यहाँ पहले है, पहले हम क्या घर पहुंचे थे तब जाके वर्षा होने से पहले है, तो मतलब तब जाके वर्षा हुई थी। इसमें पहला हमारा कार्य कौन कंप्लीट हुआ होगा, घर पहुंचना, ठीक है। जैसे इसमें मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो गाड़ी छूटना पहले हुई होगी, तब हम स्टेशन पहुंचे होंगे, ठीक है। तो जितने भी पहले वाले सेंटेंसेस होते हैं, देखिए पहले पहले, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप, ये जो लास्ट वाला सेंटेंस मैक्सिमम होता है, ये पहले कार्य हुआ रहता है, ठीक है। तो जो पहला कार्य होता है आप उसको किस में बनाओगे, पास्ट परफेक्ट में। किस में बनाओगे, पास्ट परफेक्ट। अभी मैंने पीछे क्या बताया, पास्ट परफेक्ट में बनाने का रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट, बस यही फॉलो करना है। और जो बाद वाला कार्य होगा, ये पहला वाला कार्य हो गया, अब बाद वाले जो कार्य होते हैं इसको क्या बनाएंगे आप, पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में बनाओगे जो बाद वाला कार्य होता रहता है ये, ठीक है। तो पहला जो कार्य होता है उसको हमको क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरा कार्य होता है पास्ट इंडिफिनिट में करने हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमको इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे कि हमारे जो पॉइंट्स है क्लियर हो जाएं और आसानी से हम इन सब सेंटेंसेस को बना लें। चलिए अब देखते हैं सॉल्व करके। पहला है, पहला कार्य हमारा यही हुआ, हम घर पहुंच चुके थे, वी हैड। देखिए फ्रेंड्स, वी के साथ मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर, सबके साथ क्या यूज करना है, हैड। वी हैड रीच्ड, हम पहुंच चुके थे, वी हैड रीच्ड होम। इतना हो गया। अब देखिए मैंने पास्ट परफेक्ट में बना दिया। अब इधर आइए, पहले, पहले मीन्स बिफोर, बिफोर, ठीक है, बिफोर। वर्षा होना, वर्षा होना इट, इट। अब मैंने बताया था इस वाले पार्ट को किस में, पास्ट
इंडेफिनिट में, तो रेन का पास्ट इंडेफिनिट क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म, इट रेन्ड, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। इस तरीके से इसको बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट करेंगे और आपके डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले गाड़ी छूट चुकी थी, द ट्रेन हैड, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर मेरे स्टेशन पहुंचना, तो आई रीच्ड, पास्ट इंडेफिनिट में वो होगा आई रीच्ड दी स्टेशन, ठीक है, आई रीच्ड दी स्टेशन हो जाएगा। कितना आसान है, बस आपको बस फाइंड करना है पहला एक्शन, पहले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में, दूसरे एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में करने हैं, बस इतना इजी है। नेक्स्ट है, सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो सी पढ़ चुकी थी तो सी होगी, तो सी हैड रेड हर बुक, रीड हर बुक बिफोर सोने से पहले। अब कौन सोया होगा, वह ही, बिना सब्जेक्ट का मतलब हमारा सेंटेंस तो कंप्लीट, यहाँ पे वह ही जो सोने का कार्य कर रही है वह ही कार्य कर रही है, तो सी हम सब्जेक्ट किसको यूज करेंगे, सी को ही, सी स्लेप्ट, सी सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, ये हमारा पास्ट टेंस बन गया। और ये हमारा जो था क्या था, पास्ट परफेक्ट में था, ठीक है, इजी है, बस आपको थोड़ा सा माइंड में सेट करना है कि पहला जो कार्य हो रहा है उसको परफेक्ट में, जो बाद में हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब आ गया पश्चात, बाद, इसको हम बाद भी बोलते हैं, बाद, अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। अब इसमें ये ध्यान देना है कि अपना, इसमें पहले आप ये फाइंड करो कि पहला कार्य कौन हो रहा है, बस आप डाउट मत करो, ठीक है, मैंने क्या बताया, बस एक रूल माइंड में सेट करो, ठीक है, अपना पाठ याद करने के, इसमें पहला कार्य कौन सा हो रहा है, अपना पाठ याद करना, फिर पहला हुआ, पहले पाठ याद किया, फिर तब जाके वह राम स्कूल गया, ठीक है, तो पहला कार्य कौन है, अपना पाठ याद करना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जो पहले कार्य होता है उसको क्या बनाना है आपको, पास्ट परफेक्ट में, मैंने जैसे ये बताया था, जो पहले कार्य हो रहा है उसको क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट में बनाना है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। तो हम चलिए अब देखते हैं, अपना पाठ याद करना, ये पाठ याद करना पहले हुआ है, तो हम इसको जो कार्य पहले हुआ उसको किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। जैसे पिछले सेंटेंस में मैंने बताया, जो कार्य पहले उसको किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में, ध्यान देना है, जब बाद आ जाए तब, चाहे यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, बस आपको माइंड में सेट करना है कि जो कार्य पहले हुआ है उसको हमको किस में बना देना है, पास्ट परफेक्ट में। तो राम स्कूल चला गया था, अब इसको पहले लिखेंगे, ठीक है, राम स्कूल चला गया था, जैसे ये पार्ट पहले लिखा जा रहा था, ये वाला हिस्सा सेंटेंस के स्टार्टिंग में, वैसे ये भी लिखा जाएगा, ठीक है, राम। अब देखिए ये तो हमारा पास्ट परफेक्ट बनेगा, तो ये वाला पार्ट किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल आफ्टर, अब बाद की इंग्लिश क्या होगी, आफ्टर अपना पाठ याद करना, ठीक है। अब राम के लिए क्या हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ही, कौन याद किया होगा, राम ही, तो राम के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज कर सकते हैं, ही। अब देखिए ये वाला पार्ट कर रहे हैं, अब तो ये हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, ही हैड लर्नड, ही हैड लर्नड
हिज लेसन। ठीक है, ये हो गया हमारा। जब बाद आए तो आपको बस यही ध्यान देना कि पहला कार्य कौन सा होगा, बाद में कौन। जो पहले कार्य होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में कार्य होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में, बस वही रूल है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका हूँ। आई, इसमें तो डबल एक्शंस नहीं है। आई हैड ऑलरेडी, पहले ही, इसकी इंग्लिश क्या होती है, ऑलरेडी। ठीक है, आई हैड ऑलरेडी हर्ड, हियर हर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, हर्ड दिस न्यूज, दिस न्यूज, मैं यह समाचार पहले ही सुन। इसमें डबल एक्शन नहीं है तो ये वाले रूल आपको फॉलो नहीं करने, बस जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग बताया बस वही रूल आपको इस यहाँ पे फॉलो ही करना था। ठीक है, अब चलिए अफर्मेटिव हो गए, अब नेगेटिव देखते हैं। ठीक है, इसी सेंटेंसेस जो होते हैं इसी प्रकार के नेगेटिव में भी आते हैं। जैसे अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें सब नहीं है। ठीक है, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, बस इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसको करके देखते हैं। चलिए, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, तो आई हैड, इसमें डबल एक्शंस नहीं है, सिंपली हैड के बाद क्या यूज करेंगे, नॉट। मैंने अभी जो पीछे बताया, आई हैड नॉट सीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन, दिस हाउस बिफोर, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। यहाँ बिफोर लास्ट में आ जाएगा। मैंने यह घर नहीं देखा था, फिर पहले इंग्लिश हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे। यदि इसके बाद डबल एक्शन होता तो इसके बाद हम लिखते हैं। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, नहीं था या नहीं मर चुका था, नहीं देखा था, आ था। ठीक है, ये सब पास्ट परफेक्ट में है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। अब देखिए इसमें पहला एक्शन कौन है, डबल एक्शन आ गए, तो डबल एक्शन के लिए हम पहला एक्शन ढूंढेंगे, पहला कार्य कौन हुआ है। ठीक है, मरीज नहीं मरा था। ठीक है, न मरना हो तो द पेशेंट, ये पहला एक्शन हो जाएगा, द पेशेंट। इसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, वर्ब का थर्ड फॉर्म बिफोर द डॉक्टर। अब पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे, द डॉक्टर केम। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आया था जो कि हमारा पहला एक्शन है। यदि इसके साथ आया है तो इसके साथ नेगेटिव यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम किस में बना दिए, पास्ट परफॉर्म में। पास्ट परफॉर्म नेगेटिव बनाएंगे, हैड के बाद हम नॉट यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है, पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भागे। अब जो भागना कार्य है पहले होगा तब पुलिस आएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, द थिप, इसको पास्ट परफेक्ट बना लेंगे, हैड नॉट रन अवे बिफोर पुलिस के आने, द पुलिस केम। पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना लेंगे इसको, द पुलिस केम। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ हमारा है, अध्यापक परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, द टीचर। कोर्स कौन समाप्त नहीं करेगा, टीचर ही। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया है तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, तो यही कार्य यही कर रहा है अध्यापक। तो द टीचर कोर्स समाप्त नहीं कर, हैड पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, हैड नॉट फिनिश्ड, समाप्त करना, हैड नॉट फिनिश्ड द कोर्स बिफोर
परीक्षा आरंभ होना, द एग्जामिनेशन पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, इसका परफेक्ट तो हो चुका ऑलरेडी, स्टार्टेड, एग्जामिनेशन स्टार्टेड, या बिगिन भी लिख सकते हैं, बिगिन, ठीक है, आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो, बिगिन, बिगिन होता है इसका ये सेकंड फॉर्म है, बिगिन, ठीक है। आप देखोगे जितने भी सेंटेंस ए वाला जो पार्ट है पहले हो रहा है तो इसको हमने क्या बना दिया, पास्ट परफेक्ट, फिर ये जो पार्ट हो रहा है ये बाद वाले कार्य हो रहे हैं, बाद वाले एक्शंस हैं, जिसको हमने यहाँ पे क्या बना दिया लास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, ठीक है। और जो नाट है देखिए फ्रेंड्स, जो आप नाट देखोगे ये पास्ट परफेक्ट वाले के साथ जुड़ा है, ये ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट वाले के साथ है तो हम पास्ट परफेक्ट वाले के साथ ही ये नाट यूज करेंगे, हैड के बाद तुरंत नाट यूज कर लेंगे। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए इंट्रोगेटिव है, उसको देखते हैं। इंट्रोगेटिव बस करने के लिए आप वही सेम चीज़ें पहले फाइंड करिए, किस वाले पार्ट को आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है और किस वाले को पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। अब पास्ट परफेक्ट में यदि क्या आ रहा है तो हैड को हम पहले लिखते थे, ठीक है, क्या यदि पहले आया तो हेल्पिंग वर्ब को क्या लिखा जाता था, पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता था, और यदि बीच में आते थे तो उसको सबसे पहले WH फैमिली का, ठीक है। तो क्या कि इंग्लिश लिखेंगे नहीं, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड यूज कर लेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, घंटी बजना जो है एक पहला एक्शन है, पहला कार्य, तो इसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड सबसे पहले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आया इसकी इंग्लिश नहीं लिखकर हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब उस टेंस का, तो हैड। अब सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, द बेल, हैड द बेल, हैड दी बेल। अब इसमें नाट होता यदि नहीं होता तो ये हमारा सब्जेक्ट के बाद क्या यूज कर लेते हैं, यहाँ नाट यूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको क्रॉस। हैड द बेल वर्ब का थर्ड फॉर्म रंग, क्या घंटी बज चुकी थी, हैड द बेल रंग बिफोर, ठीक है। अब बिफोर मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, आई रीच्ड द स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। जैसे सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे, तो ये हमारा पहला एक्शन है, इसको क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में हैड दे हम बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे, तो हैड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम हैड वी। अब नेगेटिव वर्ड है फ्रेंड्स, मैंने बताया था इंटरोगेटिव में नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद वी हैड नॉट, क्योंकि क्या है इसलिए हैड पहले आया, हैड वी नॉट रीच्ड, हैड वी नॉट रीच्ड बस स्टैंड, had we not reached bus stand before बस छूटने से पहले, बिफोर द बस स्टार्टेड, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट है, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे, तो अब कितने बच्चे, इसको एक साथ सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी फ्रेंड्स क्या तो पहले में नहीं है, ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले, इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले यूज करेंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड, नेगेटिव नहीं है ना, तो इसके बाद नॉट यूज कर देते, लेकिन नहीं है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट, ठीक है,
सो गए थे, स्लेप्ट बिफोर द सन, बिफोर द सन सेट, बिफोर दी सनसेट, ये हो जाएगा। अब ये देखते हैं, हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी, कौन सा गाना, ये पूरा सब्जेक्ट बना लेंगे इसको। विच सॉन्ग हैड, इसमें सब्जेक्ट है दैट, वह लड़की हमारा क्या है पूरा, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। दैट गर्ल हो जाएगा। विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल, वर्ब का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा, ठीक है। दैट गर्ल संग, विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल, यदि इसमें नेगेटिव होता तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके बाद यहाँ पे हम क्या यूज कर लेते हैं, नेगेटिव वर्ड यूज कर, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। संग बिफोर हमारे आने से पहले, वी केम, पास्ट टेंस में बना देंगे, ये पास्ट परफेक्ट में हो गया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट, मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे, क्यों नहीं है इसमें, ठीक है। क्यों लिख चुके थे तो वाई, इसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई हैड, अब हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट तुम, यू, नाट होता तो इसके बाद नाट यूज कर लेते हैं, नहीं है। वाई हैड यू नाट नहीं है, ठीक है। रिटेन, यू रिटेन, वाई हैड यू रिटेन द लेटर बिफोर आई स्लेप्ट, मेरे सोने से पहले, ठीक है। इतना इजी है, बस सभी सेंटेंसेस एक ही बेस पे चल रहे हैं, बस एक ही टाइप के सेंटेंसेस, बस आपको फाइंड करना है एक्शंस। पहला एक्शन हमारा कार्य ये हुआ है, बस इसको बना दो पास्ट परफेक्ट, इसको अब बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट बना दो, ठीक है। चाहे ये बीच में आप फ्रेंड्स कंफ्यूजन मत होना, पहले आए या बाद आए, ठीक है। सिर्फ आपको क्या एक ही रूल माइंड में रखना, पहला कार्य हमारा कौन सा हुआ है उसको बनाओ पास्ट परफेक्ट, दूसरे वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट। अब इसी तरीके से करते हैं, देखिए डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। अब देखिए यहाँ बाद आ गया, इस पर ध्यान देना है। डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने, पहले तो डॉक्टर साहब जाना हुआ, पहले जाएंगे, इसके बाद रोगी खाया होगा, तो इसलिए पहला हमारा एक्शन क्या हुआ, डॉक्टर साहब के जाना, ये पहला कार्य हुआ, ठीक है। और फिर ये रोगी, ये दूसरा कार्य हुआ होगा, ठीक है। तो जो पहला कार्य उसको हम क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट, पहले वाले कार्य को इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग हम यहाँ जो सेंटेंसेस करेंगे इंग्लिश में लिखना, सबसे पहले ये वाला पार्ट मैंने बताया था, इसके बाद आने वाले पार्ट को ही पहले लिखा जाता है, चाहे पास्ट इंडेफिनिट में हो चाहे पास्ट परफेक्ट में। तो इसको रोगी ने क्या खाया था, तो व्हाट। अब देखिए इस वाले पार्ट को हम क्या बनाएंगे इंडेफिनिट में, तो व्हाट। अब इंडेफिनिट क्या होता है, डिड लगता है हेल्पिंग वर्ब, व्हाट डिड द पेशेंट, व्हाट डिड द पेशेंट। अब क्या हो जाएगा, इट। जब डिड आ गया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म ये होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि आप नहीं पढ़े तो जाके मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, ठीक है। व्हाट डिड द पेशेंट, रोगी मतलब क्या खाया था रोगी, फिर यहाँ बाद है तो आफ्टर। अब इस वाले पार्ट को हम क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, ठीक है। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप इसमें देखना कि पहला कार्य कौन हुआ उसको हम क्या बना देंगे, पास्ट परफेक्ट, और दूसरा कार्य जो हुआ है उसको क्या बना देंगे, पास्ट इंडेफिनिट। बाद वाले में पहला वाला क्या हो जा रहा है, पास्ट परफेक्ट, दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन जब जिसमें पहले आ रहे हैं उसमें ये बाद वाला पास्ट परफेक्ट हो जा रहा है, पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट हो जा रहा है।
लेकिन फ्रेंड्स कुछ भी बने, बस हमको इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखने हैं, हमको ये लास्ट वाले पार्ट को ही लिखना है सबसे पहले, चाहे हमारा बाद लगा हो चाहे पहले लगा हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस की, ठीक है। आप इसमें सबसे ज़्यादा यदि प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप आसानी से सारी चीज़ें सीखते चले जाओगे। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट बुक को प्रैक्टिस करो, ठीक है। टेक्स्ट बुक को सॉल्व करो, उसमें सबसे ज़्यादा दिए होते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स होते हैं, अपने कलीग के साथ क्लास में टीचर के साथ डिस्कस करो, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंसेस जितने प्रैक्टिस करोगे, इस परफेक्ट टेंस में जो होता है कि स्पेशली पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, इसमें डबल एक्शंस आते हैं, इसमें कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिस एक बार कर लोगे तो माइंड में सेट हो जाएगा, कभी नहीं भूल सकते। सिर्फ आपको सेट करना है फर्स्ट एक्शंस एंड सेकेंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन को पास्ट परफेक्ट और सेकेंड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में करना है, बस। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, बस यही चीज़ें हैं और इसमें कुछ ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो कल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।